हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? ऑडियो विजुअल क्लियर? यहाँ पे देखो, हमने लिखा था कि व्हाट इज ए टिश्यू। टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मान लो हम लेते हैं कि जैसे कोई नर्व सेल है। नर्व सेल एक जो है डिफरेंट फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर मैं हार्ट का टिश्यू लेती हूँ तो हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है और हमारी जो है हार्ट बीट को मतलब रेगुलेट करता है। हमारी हार्ट बीट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ओके। और यहाँ पे जो है सबसे पहले कि अगर हमारे मसल सेल्स हैं, जैसे हम कोई चीजें उठाते हैं तो मसल सेल जो है, अगर आप मसल का टिश्यू लेते हो तो मसल जो है एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू है, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ये देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलर सेल। सिमिलर मतलब एक जैसे सेल। दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके। उसके बाद है, जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कि जैसे देखो टिश्यू जो है, यहाँ पे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो है, सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो टिश्यू की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ये हमारी एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको जो है इस शेप में लिख रही हूँ समझाने के लिए। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, सबसे ऊपर ब्रेन होता है। उसके बाद हार्ट होता है। हार्ट के बाद जो है आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अब देखो जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या है? सिर्फ सोचना। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, तो ये ब्रेन को जब आप मैसेज आता है कि सोचने का, तो ब्रेन जो है थिंकिंग करना शुरू कर देता है और आपको जो है आंसर देता है। आप अपने ब्रेन से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, तो ये आपको आंसर देगा, डेफिनेट देगा। आप एक बार पूछ के देखना। दिस इज ए साइंटिफिकली प्रूव दैट कि ब्रेन जो है आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता है। लेकिन आप जो है जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया, जहां हम आपसे साइंस का कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अपने ब्रेन से पूछो, वो आपको जरूर आंसर देगा। ठीक है। हार्ट का काम है पंप करना, पूरे जो है पंपिंग का काम करता है। तो अब ये देखो, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है? ब्रेन का काम है कि जो है सोचने का काम है, हार्ट का काम है पंप करने का। ठीक है। हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है। डाइजेस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को डाइजेस्ट करता है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है, जो आप सांस लेते हो तो सांसों का रिदम बनाना। एक सांस आ रही है, एक जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है। ठीक है। ये जो है रेस्पिरेशन का काम है। तो मतलब हमारी बॉडी ने ये डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर वर्क किया हुआ है। जैसे मतलब कि जैसे आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि वो जो है ड्यू अकॉर्डिंग टू टाइम वो रिप्रोडक्ट करेगा, मतलब अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये डिवीजन, हमारी बॉडी जो है डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग, कई बच्चे अपने आप को गिनते हैं कि हम मल्टीटास्किंग है, मतलब एक टाइम में कई फंक्शन जो है परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन फर्क क्या आता है? एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी नहीं आती मतलब 100% रिजल्ट नहीं आता। वो काम तो सारे कर लेते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलता। तो 100% रिजल्ट के लिए वन फोकस और 100% रिजल्ट,
ये आपकी एजुकेशन में भी है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अब जैसे ब्रेन का काम है सिर्फ सोचना, ठीक है, तो वो अपना 100% देता है, ठीक है। हार्ट जो है पंप, ये तो नहीं करता हार्ट की बीच में जो है हार्ट बीट रोक दी, ऐसे नहीं करेगा। अगर वो पंप कर रहा है तो वो 100% पंपिंग के ऊपर काम करेगा। अब देखो जो मैंने लिखा, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है कि वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज, मतलब इंडिविजुअल सेल का काम जो है कम कर दिया। जैसे ब्रेन का काम है सोचना, हार्ट का काम है पंप करना, डाइजेशन का काम है खाना, खाने को पचाना, मतलब आपको नहीं कहना पड़ता, दिस इज ए ऑटो मोड, ये अपने आप वर्क करता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हो, एक सांस आ रही है एक जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं कि मतलब इंडिविजुअल सेल हैज मतलब वर्कलोड इज डिक्रीज, तो उनका वर्कलोड डिक्रीज कर दिया। आगे है टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू बिकम फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन का काम है आगे, सारे ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ड्यू टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके वो बनती है ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर मान लो आप सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन समझाती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बैंक है कोई, ठीक है, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक के एम्प्लॉय जो है, मतलब मान लो उन्होंने 5 एम्प्लॉय रखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब मैं टोटल 5 लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे 3 to 5 कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 और 5, मान लो मैं ये कर रही हूँ। ये बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इसमें से एक भी मतलब एक भी एम्प्लॉय खराब करता है तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे बैंक के क्या है ऑर्गन, ये पूरा जो है ऑर्गन मिलके एक बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, सारे एम्प्लॉय मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अगर मान लो एक भी एम्प्लॉय कुछ फॉल्ट करता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर मान लो आपके पैर में चोट लगी है तो दर्द आपकी पूरी बॉडी को होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। अगर आपको स्वेयर चोट लगी है तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन हायर एफिशिएंसी, तो अगर मान लो सारी ऑर्गन सिस्टम अच्छे हैं तो एफिशिएंसी अच्छी होएगी, ठीक है, और वो हायर सर्वाइवल कर पाएंगे। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, यस और नो में रिप्लाई करो बच्चों। यस और नो में रिप्लाई करो, गिव द आंसर, यस और नो, दिस टॉपिक इज क्लियर। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि इसी फ्लो चार्ट के ऊपर हम काम करेंगे। और जिस वे में मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखो फ्लो चार्ट, क्योंकि हम आज जो है डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू, ठीक है, हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे टिश्यू, टिश्यू जो है, टिश्यू जो है डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, टिश्यू डिवाइड इनटू, टिश्यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ए प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, और सेकंड वन इज ए एनिमल टिश्यू, सेकंड वन इज ए एनिमल टिश्यू, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि टिश्यू कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, सेकंड इज एनिमल टिश्यू,
क्योंकि आज वाली क्लास में मैं ओनली डिस्कस करूंगी प्लांट टिश्यू, तो मैं बात भी प्लांट टिश्यू की ही करूंगी। प्लांट टिश्यू ऑल्सो डिवाइड इनटू plant tissue is also divided into two parts. First is meristematic tissue. Meristematic tissue और दूसरा है permanent tissue। ठीक है, प्लांट टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मतलब यहां से पढ़ना शुरू करो। टिश्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आफ्टर दैट प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, अगर आपको पूछा जाए कि प्लांट टिश्यू जो है कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और जो है परमानेंट टिश्यू। अब देखो इसका क्या मतलब होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है, क्योंकि ये जो है ग्रोइंग सेल है, तो ये कंटेन डिवाइडिंग सेल। ये जो है डिवाइड होता रहता है, डिवाइडिंग सेल। डिवाइड होगा तो ग्रो करेगा, इसको बोला जाता है डिवाइडिंग सेल। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है, तो ये लिखो कंटेन कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल formed by differentiation process by which cells are modified to perform specific function। मतलब प्लांट टिश्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है फर्दर मतलब लगातार डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो एक बार, जैसे मान लो आपकी बॉडी ने एक बार शेप ले ली, तो वो दोबारा चेंज नहीं होगी। दैट मीन आपकी बॉडी जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन बना रही है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब कोई भी टिश्यू अगर उसने कोई सेल की शेप ले ली है, मतलब एक शेप जो है, जैसे मान लो कि अगर स्क्वायर की शेप है तो वो स्क्वायर में ही रहेगी, अगर मान लो कोई ट्रायंगल की शेप है तो वो ट्रायंगल। जैसे हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक जो है मतलब शेप ले लेती है, तो बाद में चेंज नहीं होती, तो वो आता है परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट्स में भी ऐसे होता है, अगर कोई पौधा जो है कोई शेप ले लेता है तो वो बार बार चेंज नहीं करता, एक ही शेप रहती है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इज दिस क्लियर? अब बात करूंगी सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू की। मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पे आ गया कंटेन डिवाइडिंग सेल, ये जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग सेल कंटेन करता है, ठीक है।
अब देखो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये हमने क्या बोला, ये डिवाइडिंग सेल है, तो ये 3 सेल में आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, और थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बता देती हूँ। आपको पूछा जाएगा कि मेरिस्टम टिश्यू के 3 नाम बताओ, ठीक है, कितनी तरह का होता है, तो आप कहोगे 3 टाइप होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। ओके, अब देखो जो इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है और ये कहाँ पे होता है। एपिकल मेरिस्टम, सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखो, लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन लिखो और यहाँ पे इसका फंक्शन लिखो। पहले मैं एपिकल मेरिस्टम की बात कर रही हूँ, सबसे पहले लोकेशन लिखो, लिखो एट द टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम, एट द टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है कि एपिकल मेरिस्टम कैसे होता है, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, तो ये जो पौधा है मतलब कोई प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसको बोलते हैं एपिकल। ये यहाँ पे जो है जो ऊपर इसकी लंबाई को बढ़ाता है, ग्रोथ देता है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन लिखो, इंक्रीज द इंक्रीज द हाइट ऑफ द इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की हाइट को बड़ा करने में मदद करता है। एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन ए टिप ऑफ द रूट, शूट एंड स्टेम। इज दिस क्लियर। आगे है इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखो, लोकेशन, इसी तरह आप नोट्स बनाना ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। सेम वे नोट्स बनाना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब देखो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखो एट द बेस ऑफ द लीव, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड, इंटरनोड, और इसका जो मेन फंक्शन होता है, इंक्रीज द इंक्रीज द इंक्रीज द लेंथ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है। जैसे आपने गन्ना देखा है, गन्ने की शेप पे यहाँ पे एक सख्त पार्ट होता है, ये इंटरनोड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ता है, तो ये तो एपिकल पार्ट हो गया क्योंकि गन्ना ग्रो करता है, और ये जो है इंटरनोड्स होते हैं जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। आगे थर्ड पार्ट लिखो,
लेटरल मेरिस्टम, इसकी लोकेशन, और यहाँ पे इसका फंक्शन लिखो। बिलो द बार्क, बिलो द बार्क, इसको कैम्बियम भी बोला जाता है, कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम का दूसरा नाम कैम्बियम भी होता है, कैम्बियम भी बोला जाता है, ठीक है, बिलो द बार्क, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है, ये जैसे आप देखते हो छोटा प्लांट घर में लेके आते हो तो बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन जब जब यही प्लांट जो है बड़ा हो जाता है तो आपने देखा होगा ये काफी चौड़ाई ले लेता है, इसको बोलते हैं गिर्थ, या बोलते हैं डायामीटर ऑफ द प्लांट, ठीक है, डायामीटर ऑफ द ट्री, ठीक है। जैसे हम बड़े होते हैं तो मोटे होते जाते हैं, पौधे भी मोटे होते हैं, ठीक है, वो होती है गिर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीजेस, increases the diameter, increases the diameter of the stem, of the stem। अब देखो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा है कि टिश्यू जो है, ये देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। So first of all discuss the plant tissue. Plant tissue further divide into two parts. This is called meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue contain dividing cell. Meristematic tissue जो है वो dividing cell contain करता है, और ये जो permanent cell है वो non dividing cell को perform करता है, मतलब एक shape जब ले लेता है दोबारा change नहीं करता। अब देखो part of, ये जहाँ आपको आएगा type of meristem, meristematic tissue, types of meristematic tissue. Meristematic tissue divide into three parts. First part is called apical meristem, intercalary and lateral meristem. आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि where is apical meristem is located, so you can say that at the tip of the root and stem, and function इसका है कि height of the plant, plant की height के लिए responsible होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा जा सकता है कि वेयर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड, तो यू कैन से दैट एट द बेस ऑफ द लीव और इंटरनोड, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम, लोकेशन बिलो द बर्क, और साथ में आपको लेटरल मेरिस्टम को कैम्बियम भी बोला जाता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द स्टेम, दैट्स ऑल। इसमें आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही रिवाइज करना है। इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियर? ठीक है, अब आगे करते हैं। इसमें आगे लिखो परमानेंट टिश्यू, permanent tissue, this is called non dividing, this is called non dividing cell, this is called non dividing cell। ये इसका फ्लो चार्ट बनेगा, इसका पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, एक है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, और एक है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब permanent tissue are non-dividing cell, they divide into two cells, simple tissue and permanent tissue।
अब ये देखो आगे भी अलग अलग डिवाइड होंगे, कैसे होंगे वो देखो इसका फ्लो चार्ट। पहले मैंने बोला परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप ऐसे करो, एक और चीज लिखवा रही हूं, पहले लिखो डिफरेंस बिटवीन, इसको आगे करती हूँ, पहले डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पे लिखो डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पेपर में अगर आप इसको भी रिवाइज कर लेते हो ना तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी, यहां से सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज होंगे। सबसे पहले देखो मेरिस्मेटिक के लिए लिखते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू लिखो सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, सेल डिवाइड रिपीटेडली, लगातार ये डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली। सेकंड पॉइंट इसका लिखो सेल्स आर स्मॉल और आइसो आइसोडायमेट्रिकली, आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब टू, आइसोडायमेट्रिक मतलब इनका शेप जो है काफी छोटा होता है। इंटरसेलुलर, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, जैसे सॉलिड पड़ा था ना वैसे ही, मतलब ये काफी सॉलिड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इसके बीच में। इसमें वैक्यूल नहीं होती, वैक्यूल वहां पे होती है जहां पे खाना स्टोर होता है। जैसे आप टोमेटो खाते हो तो आपने जो अंदर वाला पार्ट है वो उसका फूड है, तो वो क्या है वैक्यूल की वजह से होता है। जब पोटैटो खाते हो वो भी वैक्यूल, वैक्यूल जितनी बड़ी होती है फूड उतना ही स्टोर होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल जो है एब्सेंट होती है, इसमें होती ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट इसका लिखो सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है, लिक्विड होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। आपने ये पार्ट पढ़ा था, दिस इज ए सेल, दिस इज ए न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिक्विड, तो ये जो है डेंस मतलब ये जो है काफी थिक होता है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिखो सेल वॉल जो है, सेल वॉल बहुत पतली होती है, सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल जो है काफी पतली होती है। सेवंथ पॉइंट लिखो इट इज ए सिंपल टिश्यू, इट इज ए सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू में आता है, इट इज ए सिंपल टिश्यू। एट्थ पॉइंट लिखो ये हेल्प में ग्रोथ करता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है सेल, इसके अगर पूछा जाए मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं, तो यू कैन से दैट लिविंग, आर ऑलवेज लिविंग, ऑलवेज लिविंग, ये जो है लिविंग सेल होते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरिस्मेटिक टिश्यू की डिफरेंस लिखेंगे तो पहले है कि जो सेल है, क्योंकि मेरिस्मेटिक है तो ये लगातार डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड रिपीटेडली, लगातार डिवाइड होगा। ये जो है काफी छोटा होता है,
इसमें स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, वैक्यूल आर एब्सेंट, इसमें वैक्यूल नहीं होती, मतलब खाना स्टोर नहीं होता। सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये मैंने सेल का एग्जांपल दिया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये काफी सख्त होता है। ये जो है सेल वॉल जो है इसकी काफी पतली होती है और इसको सिंपल टिश्यू में गिना जाता है और ये ओनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लिविंग में आते हैं। ठीक है, अब परमानेंट के लिए लिखो, permanent tissue cells are cells are derived cells are derived from the meristematic tissue and normally do not divide। ये जो अगर आपको पूछा जाए परमानेंट टिश्यू जो है किसके बने होते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो आप लिखोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। कहाँ से बनते हैं, ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से बने होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू से बने होते हैं। और ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, एक बार जो शेप ले ली दोबारा शेप नहीं करते। ओके, यहाँ पे लिखो सेल्स आर, इसके जो सेल होते हैं सेल्स आर लार्ज, इसके सेल लार्ज होते हैं विद डेफिनाइट शेप, उसका एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट शेप एंड साइज, डेफिनाइट शेप एंड साइज। इसका थर्ड पॉइंट लिखो, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट में प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेम में एब्सेंट होते हैं। इसमें जो है लार्ज वैक्यूल होती है, यहाँ पे लिखो लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। आपको मैं इतनी गारंटी देती हूँ, जो मैं नोट्स आज लिखवा रही हूँ अगर आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो, सिर्फ इतना ही जो मैं लिखवाऊंगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, पर अगर मेरे को फॉलो करोगे तो। यहाँ पे है सेल्स हैव थिन लेयर, थिन लेयर साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म थोड़ा पतला होता है, प्लाज्म अराउंड द वैक्यूल, अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के अराउंड होता है वैक्यूल। 6 पॉइंट इसका लिखो, यहाँ पे इसका भी आ गया। हाँ, अब लिखो सेल वॉल्स, सेल वॉल्स में बी थिन, जहां तो वो पतली होती है जहां मोटी होती है, और थिक, दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, 7th पॉइंट लिखो, इसका 7 परमानेंट टिश्यू का 7th पॉइंट, इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू था, लेकिन ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों हो सकता है। इसका 8th पॉइंट लिखो। अब इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है, फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, कंडक्शन स्पोर्ट में हेल्प करता है। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब पानी को और फूड को सप्लाई करना प्लांट को, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू।
कंडक्टिंग टिश्यू दो तरह के होते हैं प्लांट में, एक जाइलम एक फिलोएम होता है। एक 9 पॉइंट है इसका कि जो सेल है, सेल में बी लिविंग, इसके जो सेल होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी होते हैं। डेड, लिविंग और डेड दोनों तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सेल आर ऑलवेज लिविंग। लिविंग, लिविंग सेल जो होगा उसको जो है हर तरह की एनर्जी चाहिए होगी। तो कहने का मतलब है इसका मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म अकर एट हाई रेट, अकर एट हाई रेट। और जो इसका क्योंकि हमने बोला यहाँ पे जहाँ लिविंग होगा या डेड होगा, तो डेड वाले में कह सकते हो यहाँ पे इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म अकर एट लो रेट। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, इसकी को मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू जो है कितने तरह का होता है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक है सिंपल टिश्यू एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे आजकल आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो सारे क्वेश्चन आपके जो है बन जाएंगे, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ये कौन मतलब सेल को डिवाइड करता है या नहीं करता, तो यू कैन से दैट यस इट डिवाइडिंग सेल, इट इज कॉल्ड डिवाइडिंग सेल। और जो परमानेंट टिश्यू होता है दिस इज नॉट डिवाइडिंग सेल बिकॉज ऑफ दे जो है दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करता। और आपको पूछा जाता है कि परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है, तो आप कहोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू से। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो स्मॉल है कि जो है लार्ज है, तो यू कैन से दैट स्मॉल। परमानेंट टिश्यू इज लार्ज विद डेफिनेट शेप एंड साइज। उसके बाद जो इंटर सेलुलर स्पेस होती है वो एब्सेंट रहती है, लेकिन इसमें जो है इंटर सेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। वैक्यूल जो है एब्सेंट होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, हम पोटैटो खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, तो वो जो पार्ट होता है अंदर खाने वाला, दिस इज कॉल्ड, वो वैक्यूल की वजह से होता है। पौधों में वैक्यूल होती है, प्लांट्स में जो है वैक्यूल होती है, किसी में छोटी हो सकती है और किसी में बड़ी हो सकती है, लार्ज हो सकती है। लेकिन एनिमल जो होते हैं, एनिमल टिश्यू, उसमें जो है वैक्यूल जो है बहुत छोटी होती है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनमें जो है साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो यू कैन से दैट डेंस। और इसमें कौन सा आएगा, थिन लेयर जो है साइटोप्लाज्म होता है, और कहाँ पे होता है, वैक्यूल के अराउंड होता है। आगे है सेल वॉल और थिन। सेल वॉल थिन होती है, इसकी दोनों तरह की हो सकती है, थिन भी होती है और थिक भी होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज ए सिंपल टिश्यू और इट में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आगे है ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ग्रोथ में हेल्पफुल है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है वो प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस और कंडक्शन सपोर्ट के लिए हेल्पफुल है। आगे पूछा जा सकता है कि सेल आर लिविंग इन ए मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो यू कैन से दैट दिस इज ऑलवेज लिविंग, ये लिविंग होता है और इसमें जो है लिविंग भी हो सकता है और डेड भी होता है। अब देखो, मेटाबॉलिज्म अकर एट द हाई रेट मेरिस्टेम में होता है, और मेटाबॉलिज्म अकर एट द लोअर रेट परमानेंट में होता है। इज दिस क्लियर नो, इज दिस क्लियर नो? अब देखो मैंने ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया था, ये देखो कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम सबसे पहले सिंपल टिश्यू की बात करेंगे।
कौन सा होगा वो? परमानेंट सिंपल टिश्यू। यहाँ पे लिखो, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये जो है दो तरह में डिवाइड होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैं आपको वही लाइंस लिखवाऊंगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है इसका, ठीक है? मतलब जो जरूरी है चैप्टर के लिए, जितना नॉलेज चाहिए वो मैं आपको सारा दूंगी इसमें, ठीक है? अब देखो, जो सिंपल टिश्यू है ये तीन हिस्सों में फर्दर डिवाइड होते हैं, ये तीन हिस्सों में सिंपल टिश्यू डिवाइड है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसको बोला जाता है जाइलम, जाइलम, और एक होता है फिलॉय। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू, अगर नेम द कंडक्टिंग टिश्यू आ जाए तो आप जाइलम और फिलोइम लिख देना। अब इसके बारे में बात करते हैं, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू इज थ्री टाइप। फर्स्ट वन लिखो, पैरेनकाइमा, 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 कॉलनकाइमा, कॉलन, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। Simple tissue divide into three part, parenchyma, collenchyma and scalenchyma. Is this clear now? Yes or no? Reply yes or no. ओके, मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड है, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो, ये स्केलेनकाइमा का मतलब होता है हार्ड, स्केलेनकाइमा मतलब हार्ड, ठीक है? स्केलेनकाइमा मतलब हार्ड, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट, ओके? और कॉलन मतलब जैसे ग्लू टाइप जो है, मतलब थिक एट द कॉर्नर, ये ग्लू टाइप। कॉलन मतलब ग्लू टाइप, कॉलन मतलब ग्लू, कॉलन मीन ग्लू। और स्क्लेरेंस मतलब हार्ड। जैसे आपने अखरोट देखा है, बादाम देखा है, उसका आउटर कवर जो है काफी हार्ड होता है, तो वो किसका बना होता है? स्केलन काइमा का। वो किससे बनता है? स्केलन काइमा, ठीक है? और ये पैरेनकाइमा थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, लिखो डिफरेंस बिटवीन, आप इसी को रिवाइज करोगे, फिर मैं आपको इनके क्वेश्चंस की जो है, पैरेनकाइमा, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है। कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा जो मैं आज लिखवा रही हूं, मेरे को ये जो है रिवाइज चाहिए पोर्शन। कैलनकाइमा, क्लेरेनकाइमा,
पहले हम पैरेनकाइमा के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखो लिविंग सेल है ये लिविंग होता है, लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल एंड आइसो डायमेट्रिक डायमेट्रिक इन शेप, आइसोडायमेट्रिक शेप होता है। सेकंड इसके बारे में लिखो, जो इसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल, सेल वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। थर्ड पॉइंट इसका लिखो, सेल वॉल मतलब सेल हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, अलग न्यूक्लियस होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, मतलब सेंटर में होती है। इट स्टोर, इसका जो काम है, इट स्टोर फूड, इट स्टोर्स फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्म पैकेजिंग इशू, पैकिंग इशू। आगे लिखो, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट, all soft parts of plant that is in stem, that is in stem, roots, leaves, flowers and fruits। अब देखो मैं दोबारा समझाती हूँ, अब देखो ना ध्यान से। सबसे पहले है कि सिंपल टिश्यू डिवाइड इनटू 3 पार्ट, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। सबसे पहले है कि जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग सेल होता है, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक उसकी शेप होती है। सेकंड जो है, इसकी जो सेल वॉल है काफी पतली होती है और वो बनी होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन पैरेनकाइमा में पूछा जा सकता है कि पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, वो थिन होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। इसमें जो है सेल में पैरेनकाइमा सेल हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें वैक्यूल जो है प्रेजेंट रहती है। अब देखो ये क्या स्टोर करता है पैरेनकाइमा, ये जो है फूड को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है और पैकेजिंग का काम करता है, पैकिंग इशू को देखता है। आगे है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैरेनकाइमा, क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज पैरेनकाइमा इज प्रेजेंट, तो यू कैन से दैट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। इज दिस क्लियर नाउ? मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि फालतू इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, मैं सिंपल लिखवा रही हूँ आपको। सारे टॉपिक क्लियर होंगे फिर डायग्राम की बात करेंगे इसकी। हैव एनी डाउट? अब देखो आगे लिखो, कॉलन काइमा,
कॉलन काइमा का लिखो, लिविंग सेल, लिविंग सेल लिविंग सेल्स, ये भी लिविंग होता है, विद थिक कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर है काफी थिक होते हैं, विद थिक कॉर्नर, थिक कॉर्नर मतलब मोटे होते हैं कॉर्नर्स। सेकंड पॉइंट इसका लिखो, सेल वॉल जो है, सेल वॉल आर थिकन्ड, काफी थिक होती है, सेल वॉल आर थिकन्ड एट कॉर्नर, इसकी जो सेल वॉल होती है कॉर्नर से काफी थिक होती है, कॉर्नर, विद एक्स्ट्रा deposition of cellulose and pectin, मतलब आपको पूछा जाएगा कि जो कॉलन काइमा है उसकी जो सेल वॉल है थिकन्ड क्यों होती है, तो आप लिखोगे कि उसके जो कॉर्नर के अंदर सेलुलोज डिपॉजिट होता है, सेलुलोज और पेक्टिन जो है डिपॉजिट होता है, सेलुलोज और पेक्टिन जो है डिपॉजिट होता है, इस वजह से कॉलन काइमा जो है थिक वॉल, जैसे आपने देखा होगा जब पौधा छोटा होता है, प्लांट कोई छोटा होता है तो उसकी स्टेम बड़ी पतली होती है, आराम से आप पौधे को मतलब जड़ों से खींच सकते हो, लेकिन जैसे ही ये पौधा जो है ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने देखा होगा इसकी जो आउटर कवरिंग है वो काफी मोटी हो जाती है, ठीक है, वो तो होती है स्केलन काइमा की वजह से, और ये जो है अंदर की तरफ भी ये काफी थिक होता है, अंदर की तरफ भी ये काफी थिक होता है, क्योंकि ट्री को उखाड़ना मुश्किल होता है, वो किस वजह से होता है, उसमें सेलुलोज और पेक्टिन जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है, जमा होता रहता है। आगे लिखो इसका थर्ड पॉइंट, इसमें जो सेल्स हैं, सेल हैव, इसमें भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, एंड डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटो डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, इट गिव्स मैकेनिकल, पौधे को खड़े रहने में मदद करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैकेनिकल सपोर्ट, आगे भी लिखो अभी, एंड एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉलन काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, इन ए स्टेम एंड लीव्स, पत्तों में होता है। अगर आपको जाए, एपिडर्मिस का मतलब होता है जैसे स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन है वो एक एपिडर्मिस का काम करती है कि बाहर की कोई चीज अंदर नहीं जा सकती, तो आपको पूछा जाएगा कि कॉलन काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यू कैन से दैट इट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन ए स्टेम एंड लीव। ओके, अब देखो लास्ट वन रह गया हमारा, कैलन काइमा, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है जो मैं लिखवा रही हूँ, 100% गारंटी देती हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर इसको अच्छी तरह रिवाइज करते हो, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से,
ठीक है, हर जो है एमसीक्यू सॉल्व होगा, हर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे लिखो, जो स्केलन काइमा है, ये जो आपने देखा है, मैंने बोला ट्री, ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है काफी जो है मोटी होती है, तो ये जो मोटी होने की वजह से ये क्या है, डेड सेल, ये बाहर की जो होती है वो डेड सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, दिस इज ए स्केलन काइमा, मतलब डेड सेल, यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग होती है, लॉन्ग एंड नैरो, long and narrow with tapered end, tapered मतलब तीखी, मतलब जैसे ये कह सकते हो, जैसे ये है ना, मतलब तीखी चुभती है, टेपर्ड होती है। ठीक है, आगे देखो, सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल्स आर थिक, सेल वॉल आर थिक ड्यू टू हैवी, सेल वॉल आर थिक ड्यू टू हैवी deposition of lignin, इसको बोलते हैं लिग्निन, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, जैसे सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर देता है। जैसे आपने, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अखरोट होता है और बादाम होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, तो वो किसकी कह सकते हो, लिग्निन, ये एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। थर्ड वन लिखो, सेल डू नॉट, सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, हैव nucleus and cytoplasm, have cytoplasm, it gives rigidity, rigidity मतलब सख्त करता है, और पौधे को सख्त करता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। It gives rigidity and mechanical strength to the plant, पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और आगे देखो, it is present in xylem and it is present xylem or phloem in shells of nuts, in hard seeds and pulp of pears। ओके, जैसे पेयर खाते हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर गुठली होती है, काफी सख्त होती है, तो वो क्या है, पल्प ऑफ पेयर। तो ये जो है आपके साथ हो गया, यहाँ पे मैंने जो आपको लिखवाया, इससे आपका जो है चैप्टर ये वाला भी पैक नहीं हुआ, अभी एक और चीज रहती है वो लिखवाती हूँ, पहले इतना समझो। अगर आपको बोला जाए, ये देखो, ये जो है पैरेन्काइमा, जो परमानेंट टिश्यू है, permanent tissue divide into simple tissue and complex tissue, simple tissue divide into three part, parenchyma, collenchyma
और स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, कॉलनकाइमा मतलब ग्लू टाइप होता है, थर्ड जो है स्केलेनकाइमा, दिस इज ए हार्ड पार्ट। आगे आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें जाइलम और फिलोएम आते हैं, दिस इज ए कंडक्टिंग टिश्यू। अब देखो पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। अब जो है आपको जो रिवाइज करना है, रिवाइज करने का मेथड ये होता है कि जरूरी जैसे हम बुक रीड करते हैं तो आप क्या करते हो, हर एक लाइन ढूंढे। ये एक शॉर्ट समरी है जिससे आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर में हेल्प मिलेगी कि आपको कितना रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप इतना भी रिवाइज कर लेते हो तब भी आपके मार्क्स जो है 100% आएंगे। पहले मेरे को ये बताओ, अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे चलते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें? सभी को क्लियर है भी? कोई डाउट नहीं है? एक और लिखो जो जरूरी है इसमें, यहाँ पे लिखो जो स्केलन काइमा होता है, स्क्लेरन काइमा सेल्स, ये जो है दो तरह के होते हैं। स्केलन काइमा दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइबर्स, फाइब्रस होता है, और एक होता है सेक्लेयर्ड, सेक्लीड्स। अब देखो पहले फाइब्रस के लिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखो दीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो, लॉन्ग नैरो थिक एंड लिग्निफाई, लिग्निफाइड सेल, लिग्निफाइड सेल। आगे लिखो फाइब्रस आर यूजली आर पॉइंटेड, पॉइंटेड एट बोथ एंड and are clustered this is a clustered into stands। ठीक है, क्लस्टर में होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, इनको जो है सेक्लेट्स को बोला जाता है, these are these are also called grit, also called grit cell और स्टोन सेल, इनको स्टोन सेल भी बोला जाता है, इज इज कॉल्ड स्टोन सेल। सेकंड पॉइंट लिखो, इट हैज इरेगुलर शेप, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप। दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो डेड
dead end develop into various part of the plant, क्योंकि मैंने आपको स्क्लेरल काइमा का पहले ही बताया, दिस सीधे हार्ड पार्ट होता है और ये कहाँ कहाँ पे होता है, प्लांट सच एज पिथ, phloem, हार्ड सीड यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? अब लिखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ, ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइलम, पहले जाइलम के लिए लिखते हैं, लिखो इसका, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, only one type of cell, that is xylem parenchyma, are living cell सेकंड, जाइलम का काम होता है पौधे में पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। पौधों में जो पानी पहुंचाता है और मिनरल पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? जाइलम। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट। एरियल मतलब अगर पौधा जितना मर्जी बड़ा हो उसके हर एक पार्ट तक पानी पहुंचता है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। थर्ड पॉइंट लिखो, जाइलम लाइज डीपर in plant organs, the main conducting cells, the vessels are dead cell। वेसल जो है डेड सेल से बनी होती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पौधों को पानी और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो यू कैन से दैट जाइलम।
You can say that xylem. Is this clear? ठीक है, आपको अगर पूछा जाता है कि पौधे को पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो यू कैन से दैट जाइलम। और यहाँ पे जो मेन कंडक्टिंग सेल है, जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो इसमें डेड सेल होती हैं, और ये पौधे को स्ट्रेंथ देती हैं। आगे लिखो, फिलोएम का लिखो। जो मैं लिखवा रही हूँ आप इतना रिवाइज करना शुरू कर देना। और आज का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये लिखने के बाद आज आप अपनी बुक का प्लांट टिश्यू जो है रीड करोगे। ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। प्लांट टिश्यू को अच्छी तरह रीड करना, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होएगा। अब लिखो, फिलोएम के बारे में लिखो। फिलोएम जो है 3 टाइप्स का होता है। फिलोएम 3 टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखो 3 टाइप ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ लिविंग सेल होते हैं। 3 टाइप ऑफ लिविंग सेल, 3 टाइप ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं। पहला है सीव ट्यूब, इसमें सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब्स होती हैं। कंपेनियन सेल्स होते हैं, फिलोएम पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, आगे लिखो, इट ट्रांसलोकेट, इट ट्रांसलोकेट्स प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव, क्योंकि पौधों में लीव्स जो है खाना तैयार करते हैं, ये पत्तों से खाना लेता है, और ये सारे पौधे को खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन, organs and growing part of the body, growing part of the body, मतलब पूरी उसको जो है खाना प्रोवाइड कराता है। और ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखो, इट इज सिचुएटेड, सिचुएटेड, सिचुएटेड टूवर्ड आउटर साइड, ये आउटर साइड में होता है, अंदर नहीं होता। जैसे जाइलम अंदर होता है, ये बाहर की तरफ होता है। द मेन कंडक्टिंग टिश सेल, मेन कंडक्टिंग जो सेल्स होते हैं इसमें, एक होती है सीव ट्यूब होती है। सीव ट्यूब का मतलब होता है जैसे छन्नी होती है, जैसे आप चाय को पत्ती से अलग करते हो, इसी तरह इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, और वो जो है लिविंग्स होती हैं। सीव ट्यूब्स आर लिविंग, लिविंग सेल होते हैं। इट डज नॉट, इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? आज का आपका होमवर्क है, इतना लिखने के बाद मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया है, तो आप जो है अपनी बुक रीडिंग शुरू करो। ठीक है, बुक रीडिंग से आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। मैंने आपको वे बता दिया कैसे लिखना है, कैसे रिवाइज करना है। आप इसके नोट्स बनाओ और इसी को रिवाइज करो,
आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में मिल जाएगा। आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस इसी को रिवाइज कर लो, आपका मोटो हल हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं यहां तक करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना आज, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर वीडियो कोई आती है तो आपको मिल जाएगी। ओके, सभी बच्चों को बोल रही हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत इजी टॉपिक बना दिया मैंने, जिससे बच्चे हमेशा भागते हैं। ठीक है, और लाइक करके जाना। थैंक यू।